इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहने वाला, कुछ भी नहीं। एक साधु महात्मा यात्रा पर पैदल निकले हुए थे। रात हो जाने पर साधु एक गांव में एक व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंचे। उस व्यक्ति ने साधु की खूब सेवा की और दूसरे दिन साधु को विदा कर दिया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। साधु की बात सुनकर वो व्यक्ति हंसने लगा और बोला, अरे महात्मा जी, जो है ये भी नहीं रहने वाला। साधु उस व्यक्ति की ओर देखते रह गए और वहां से चले गए। और वो समझ गए थे कि ये गूढ़ रहस्य को जानने वाला व्यक्ति है, पारदर्शी व्यक्ति है और बुद्धिमत्ता रखता है, ज्ञान चक्षु नेत्र हैं इसके। 2 वर्ष बाद साधु फिर उसी गांव से निकलते हुए इस व्यक्ति के घर पहुंच गए। 2 वर्ष बाद साधु फिर उसी गांव से निकलते हुए तो उन्होंने देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। जानकारी हुई कि वो व्यक्ति अब बराबर वाले गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु का उस व्यक्ति से मिलने का मन हुआ। वो उसी गांव में पहुंच गया। साधु महात्मा पहुंच गए। उस व्यक्ति ने साधु को देखा तो काफी खुश हुआ और अभाव में व्यक्ति साधु का स्वागत किया। जो भी, अब वो नौकर तो था, पहले जैसा धन धान्य रहा नहीं उसका। झोपड़ी में फटी चटाई पर बैठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। साधु बोले, हे भगवान, ये तूने क्या किया? वो व्यक्ति फिर हंसने लगा और बोला, महाराज, आप क्यों दुखी होते हो? क्यों? समय सर्वदा बदलता रहता है। अभी मैं जो हूं ये भी नहीं रहने वाला। साधु मन ही मन बोलने लगे, सोचने लगे, मैं तो केवल भेष से साधु हूं। वेशभूषा मेरी साधु की है, लेकिन सच्चा साधु तो यही लगता है। क्योंकि संत महात्मा जो है पहले ही भाप जाते हैं। उन्होंने कहा, भगवान करे तू आनंद से रहे। कुछ वर्ष बाद साधु फिर यात्रा पर निकले, उसी गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा क्या वो व्यक्ति जो है जमींदारों का जमींदार बन गया, वो सबसे बड़ा बन गया वहां। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ वो नौकरी करता था उसको कोई संतान ही नहीं थी। मरते समय जमींदार अपनी सारी जायदाद उसी को दे गया। उस व्यक्ति ने साधु से खूब सेवा की। साधु बोले कि अच्छा हुआ, बुरा जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तो ऐसे ही बना रहे। ये सुनकर वो व्यक्ति फिर हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज, ये भी नहीं रहने वाला। साधु हर बार की तरह आशीर्वाद देते हुए चले गए। साधु कई साल बाद फिर लौटे तो देखा कि उस व्यक्ति का महल तो है, लेकिन उस पर कबूतर बैठे। उस व्यक्ति का देहांत हो गया है। बेटियां अपने अपने घर चली गई, बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है। कुछ स्थिर नहीं है, कुछ हमेशा के लिए कुछ नहीं है। अपने वर्तमान समय को लेकर अभिमान ना करें, वो भी गुजर जाएगा। यहां कुछ भी टिकने वाला है ही नहीं। सुख हो दुख हो, कुछ भी सदा नहीं रहता है। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। गरीब हो या अमीर, सदा परमात्मा की पूजा करते हैं और दूसरों का भला करते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहने वाला, सब नश्वर है।